बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। और नए आर्मी चीफ से रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल अपने लेटरहेड पर कुछ उम्मीद का भी इजहार किया है, कुछ मुतालबात भी किए हैं। डेफिनेटली वो हमने आपसे डिस्कस करने के बाद इमरान खान साहब ने वीडियो भी जारी की है, उसके ऊपर भी कुछ बात करनी है आपसे। और साथ साथ पीडीएम ने कोई प्लान बनाया हुआ था इमरान खान साहब से मुतल्लिक, वो किस तरह ज़ाया हुआ है और कहीं सताइश भी हो रही है और कहीं अपनी बेबसी का पीडीएम इजहार भी करती भी नजर आया। आसिफ जरदारी से मुतालिक कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है कि उनको कोई नया एजेंडा दे दिया गया पंजाब के हवाले से, क्योंकि जनरल बाजवा परवेज़ इलाही साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज थे या उनको बहुत पसंद करते थे, उनको वज़ीर आला देखना चाहते थे। जब जनरल बाजवा 29 तारीख को नहीं रहेंगे तो फिर परवेज़ इलाही के हिसाब से कोई एक नया किस्म का कोई टारगेट है या मिशन है जो उनको सौंपा गया है। बहुत सी अहम डिटेल्स हैं जो रात गए आपके साथ हुई हैं, जो मैंने अब तक आपके साथ शेयर करनी। उसमें सबसे पहले ना मैं आपको बताऊं, इमरान खान और आरिफ अलवी साहब की जब कल दोपहर को मुलाकात हुई थी ना, उस मुलाकात में पर्टिकुलरली जनरल आसिम से मुतालिक जब जिक्र हुआ था ना कि सर ये समरी आ गई है मेरे पास जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, जैसे साहिर शमशाद के हवाले से, तो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उन्होंने ये कहा है। मैं आपको बड़ी कन्फर्म खबर दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा ये बहुत ही प्रोफेशनल और बेहतरीन काबिल बहादुर अफसर है और मुझसे ज़्यादा कौन जानता है जनरल आसिम को। ये इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी को कहा था, डू योर जॉब, आपको गो अहेड है, आप इसके ऊपर समरी के ऊपर दस्तखत करें। ठीक है जी। जो कहते थे ना कि जब वो DGISI थे, कोई हीरो का मामला था जिसपे इमरान खान साहब ने DGISI ये निकाल दिया, बल्कि इंडिया भी पूरे इसके ऊपर कल रात को मैंने देखा 7-7, 8-8 मिनट के पूरे प्रोफाइल पैकेजेस बनाए हुए थे कि इमरान खान साहब के साथ बड़ी दुश्मनी है जनरल आसिम की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कहा जाता है कि ईरान के दौरे पे कुछ इख्तलाफात हुए थे इमरान खान साहब से। तो ये सब के सब स्पेकुलेशन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। हाँ, डॉक्टर आरिफ अलवी को बुलाने का मकसद मैं आपको कल भी बताया, मगर कुछ मज़ीद मौज़ूआत के साथ मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि जो मैं आपको बता दूँ, इसमें मरियम औरंगज़ेब बहुत मैटर करती है, मरियम नवाज़ बहुत मैटर करती है जी। जो उन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, मरियम औरंगज़ेब ने तो जगह पे खुद ही बोला तुम होते कौन हो भाई, वो सुई बहुत अड़ी थी पूरी PTI को। ठीक है, तो वो जो ये जैसर देने की कोशिश की जा रही थी नाकाम तरीन कि इमरान खान इररेलेवेंट हो गए हैं आर्मी चीफ की तैनाती है पाकिस्तान में किसी बड़े फैसले के हवाले से, तो वो बावर कराया इमरान खान साहब ने, वो शो कराया इमरान खान साहब ने, जिसकी बराबर की कल सांसें रुकी। चंद घंटों की बात थी, सुबह समरी आई, शाम को सदर आरिफ अलवी पहुंचे 6:15 बजे, दस्तखत हो गए, खत्म, दैट्स इट, एंड होगी बात। कोई ऐसी बात नहीं थी। तो बहरहाल सांसें रुकी हुई थी जब तक समरी साइन नहीं हुई। और यहाँ तक मेरे पास इत्तलात है कि सदर आरिफ अलवी के करीबी ज़राए तक को इंटेलिजेंस ने अप्रोच किया था कि भाई क्या करें, मुझे दो सबाब नहीं होते, जो अक्सर बयान भी देते सदर आरिफ अलवी के दो सबाब कह रहे हैं कि मैं तो वही करूँगा जो वज़ीर आज़म समरी दे के मुझे भेजेंगे। ये वही दोस्तों को ना बाकायदा लगाया हुआ था। रात गए, बहरहाल खान साहब ने ये बताना था, वो बता गए कि मैं किसी किस्म का मुजरिम नहीं हूँ, मेरे पास ऊपर कोई केसेस नहीं है, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ। इन तमाम चीज़ों का मालिक, इन तमाम खसूसियात के मालिक से जब मुशावरत हो सकती है लंदन में, तो मैं पार्टी सदर हूँ, तो मुझसे मुशावरत क्यों नहीं हो सकती। और इस जेस्चर को बावर कराने में इमरान खान साहब कामयाब हुए। और अच्छी बात यह है, ख्वाजा आसिफ जो पिछले 3-4 दिनों से असम्बली के फ्लोर पर यह कह रहे थे इमरान खान से आर्मी चीफ की तैनाती हो जाए तो फिर इमरान खान साहब ने 2-2 हाथ कर लांगे, उन्होंने इमरान खान साहब के इस जेस्चर को बहुत सराहा। ठीक है जी, ना सिर्फ उनको सराहा बल्कि सदर मुमलिकत की दानिशमंदी का भी उन्होंने हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा बहुत दानिशमंदी। इवन हामिद मीर साहब कह रहे थे कि आपने तो कहा था कि मैं ऐसे सदर को सदर ही नहीं मानता, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नहीं, उनकी दानिशमंदी में वो भी मैंने कहा था और अब मैं भी कह रहा हूँ कि सदर ने बहुत दानिशमंदी का किरदार अदा किया और मुफाहमत कराने में सियासी जमातों यानी इमरान खान और नून लीग या दीगर सियासी जमातों में सदर मुमलिकत इस पॉलिटिकल क्राइसिस में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने ये जेस्चर तक दिया कि सदर मुमलिकत इस हद तक कारआमद साबित हो सकते हैं। तो अच्छी चीज़ें थी, जहाँ कुछ तनकीदी और थी। इमरान खान को ट्रैप करने की भी कल उन चंद घंटों के अंदर मुकम्मल कोशिश की गई, इश्तियाल दिलाने की बहुत कोशिश की गई, पटरी से उतारने की बहुत कोशिश की गई। साफ़ी हजरात ने, मीडिया हाउसेज ने, मैं सबके आपको पता चल रहा है मैं किस किस का कह रहा हूँ कि ओहो कि किसी तरह इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक, नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब हो जाए। तो मगर इमरान खान साहब ने बहुत सियासी फहम फरासत का मुजाहरा करके जिस तरह 2 मिनट में सारी बात हुई, आरिफ अलवी को कहा ठीक है आप जाके करें, सिर्फ और सिर्फ बताना था मैंने
और आरिफ अलवी ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब के 11वें खिलाड़ी है जी, तो अच्छा गया इस्टेब्लिशमेंट को जेस्चर जो मुझे मालूम हुआ रात पे। तो ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन फिर प्रेस रिलीज़ पीटीआई ने जारी की। उस प्रेस रिलीज़ में पीटीआई ने सबसे पहले तो मुबारकबाद दी जॉइंट चीफ की साहिर शमशाद साहब की तैनाती पर, और जनरल आसिम मुनीर एज आर्मी चीफ की तैनाती पर मुबारकबाद दी। मुतालबात रखे, ऑफिशियल मुतालबात रखे। इन मुतालबात को आपने उस कॉन्टेस्ट में देखना है जो जनरल बाजवा साहब ने यौम शहदा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि हमने अपना किरदार से शुरू कर दिया, सियासी जमातें अपना किरदार से शुरू करें। तो हमने फरवरी 2021 के बाद ए पॉलिटिकल होने का फ़ैसला कर लिया और बड़े गौर व खौस के बाद ये फ़ैसला किया था। तो मुतालबा क्या रखा है पीटीआई ने, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह के दौरान यानी 8 माह के दौरान इंसानी हकूक़ पर जो राय पाई जा रही है ना अवाम की, उससे बदले। आपको समझ आ रही है ना? उन्होंने शहबाज गिल, उन्होंने आज़म सवाती, उन्होंने एंकर इमरान रियाज खान, उन्होंने अरशद शरीफ साहब, उन्होंने ARY की बंदिश, उन तमाम चीज़ों से के हवाले से, और अपना भी खैर आखिर में बोला उन्होंने कहा इसको बदले। सबसे पहले कोई सियासी अमल दखल की बात नहीं की उन्होंने कहा इस राय को बदले जो 8 महीने में हुआ पाकिस्तान के अंदर। उन्हें मुल्क में जारी बहरान का जल्द हल सिर्फ और सिर्फ जल्द इंतखाबात है, और मुल्क का दर्द रखने वाले तमाम इदारों को इस सिलसिले में किरदार अदा करना होगा। तमाम इदारों से मुराद इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, तमाम इदारों से मुराद पाकिस्तान की अदलिया हो सकती है। ये बाकायदा तौर पर मुतालबा किया और इसमें उम्मीद का अंसर भी है। ठीक है, ये इमरान खान साहब कर रहे हैं। उन्हें कहा इन तमाम 8 महीनों में इदारों को बहुत नुकसान पहुंचा है। सहाफती इदारों, सहाफ़ियों को शदीद दबाव और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आपको समझ आ रही है इमरान खान साहब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नई इस्टेब्लिशमेंट को? जी। अरशद शरीफ को शहीद किया गया और मुझे यानी इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम आया। 2/3 मेजोरिटी वाली पार्टी के सरबराह को दीवार से लगाने जारी बात है। कौन कौन सा पर्चा नहीं दिया गया FIR। ठीक है जी। मुआशी बहरान आया इसी तरह पाकिस्तान में, और आपको पता है अरशद शरीफ साहब की वालदा ने भी नए आर्मी चीफ को कहा कि अरशद शरीफ बहुत अच्छे वर्ड्स में उनको ज़ाहिर करते थे, वो हाफिज़ कुरान है, उनसे बेहतर किसी को नहीं पता कि वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए वो खड़ा हुआ था। उनसे बेहतर किसी नहीं पता। मुझे अरशद शरीफ का फ़ैसला चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अरशद शरीफ की वालदा ने भी ये बयान कल जारी किया था। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा है कि फ़ौज की नई क़यादत से तवक्को है, ये PTI ऑफिशियल अपने लेटर पे कह रही है, फ़ौज की नई क़यादत से तवक्को है कि आइनी हकूक़ की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम में किरदार अदा करे। यानी ये पॉलिटिकली रहे, ए पॉलिटिकल रहे। और इदारों के जिन जिन अफराद के ऊपर या जिन जिन पोस्टर्स के ऊपर इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आइनी हकूक़ की बहाली के हवाले से उनका किरदार अदा करें और अवाम को अपनी क़यादत चुनने का बेहतरीन मौका फराहम करें। यानी ये मैसेज दिया, पहला मुतालबा। अच्छा जी, दूसरा ना, कल जनरल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब की मुलाकात हुई ना वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म से, और जनरल आसिम की भी मुलाकात हुई आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म हाउस में, और फिर सदर मुमलिकत से भी मुलाकात। ऐसे ही होता है जब नामज़द होते तो हेलो हाय करने और फिर सर्टन एक तहनीत, थैंक यू, आप देख रिकमेंड किया, आपने समरी साइन की, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कंसीडर किया, आपका बहुत शुक्रिया। मगर उस दौरान ना एक बड़ी मानी खेस काम हुआ, और वो ये हुआ कि सऊदी सफ़ीर प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए थे। सऊदी सफ़ीर प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए थे, और ये खबरें चल रही हैं कि जनरल आसिम भी एक ज़माने में डिफेंस अताशी रहे हैं सऊदी सफारत खाने में, सऊदी अरब में, और कहा जा रहा है कि इस तमाम सूरत हाल में सऊदीया की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये खबरें चल रही थी बहरहाल। तो वो बड़ी मानी खेज़ है बहरहाल सऊदी सफ़ीर की प्राइम मिनिस्टर हाउस पे मौजूदगी उस वक्त। तो ये खबरें थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि बड़ी जल्दी में ना इतनी हसल बसल कल चल रही थी, तो इस अहम
अपडेट को कोई नहीं, किसी ने नहीं छेड़ा, तो मैंने कहा मैं आपको वो बता दूं। अब आज इमरान खान साहब के उस वीडियो पे काम किया, उन्होंने वीडियो पे हमें कमाल कर दिया। उन्होंने कहा भाई सारे काम ये इस तरफ अपनी जगह पे 26 नवंबर की तैयारी करें, ठीक है जी, हमारा मकसद इलेक्शन है, जल्द अज जल्द मुनसिफाना इलेक्शन है, हमने तारीख लेनी है, ठीक है जी, तो आप उस तरफ रखें। यानी हमारा फ़ौज के चीफ की तैनाती से कोई मामला नहीं था, ना ही हमारा पिंडी का मकसद कोई GHQ के ऊपर प्रेशर डालना था। हम अपना मुतालबा लेके उसी मुतालबे पे खड़े हैं, जिस मुतालबे पे मैं 26 तारीख को दोपहर 1 बजे आ रहा हूँ पिंडी में, और तमाम लोगों का पहुँचे आप लोग, हमने इलेक्शन की तारीख लेनी है, दैट्स इट। तो इमरान खान साहब ने अपना मकसद भी वीडियो के ज़रिए बता दिया, ठीक है जी, नई इस्टेब्लिशमेंट को, कि कहीं जेस्चर देने की कोशिश करें, पिंडी पे वो ख़ास शहर पे दबाव डाला जा रहा है, ये है वो है। तो खैर मैंने भी वो उस अलर्ट का भी बताना जो इमरान खान साहब का खुदकुश का अलर्ट है। यार कोई शर्म करो, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में ये कैसे अलर्ट जारी करी हो, उसी शहर का अलर्ट जारी करो खुदकुश हमले का, जहाँ इंग्लैंड की टीम है। मुझे नहीं समझ आई ये कैसा जो उस किस्म का अलर्ट था आप लोगों का जो आपने जारी किया। अपना काम करें, सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, ख़त्म हो गई बात। अजीब व गरीब काम है ये। पहले इंडिया ने एक ईमेल के ज़रिए कहा था, तो न्यूजीलैंड ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया था, एक ईमेल की थी झूठी कि पिंडी का स्टेडियम के करीब कोई धमाका हो सकता है, और आपने 26 तारीख को इमरान खान के ऊपर हमले का अलर्ट जारी कर दिया और मीडिया पे वायरल कर दिया। मुझे नहीं समझ आई कौन सी अकल है आप लोगों के अंदर। अच्छा बहरहाल खबरें ये कि हुक्मरान इत्तेहाद ने ना, PDM ने सदर आसिफ अली जरदारी को टास्क दिया, मिशन दिया जी कि पंजाब में PDM की हुकूमत कायम करनी है। अब ये मुमकिनात कैसे, मेरी तो समझ में आती नहीं है। बहरहाल यही है कि परवेज़ इलाही साहब की वफादारी बदले। जो परवेज़ इलाही एक दिन पहले ये कह रहा है कि कायद-ए-आज़म के बाद सबसे ईमानदार और सच्चा शख्स इमरान खान है, उसकी वफादारी कैसे बदली जा सकती है, या कोई ख़रीदो फरोख्त होगी। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है परवेज़ इलाही साहब से, और उन्होंने ही परवेज़ इलाही साहब को एज आ वज़ीर आला अपॉइंट करवाया। और अब वो जब वो नहीं रहेंगे तो PDM को खुद के खेलने का मौका मिल जाएगा। ये वो तमाम खबरें थी, आपका जानना बहुत ज़रूरी था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक़ आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।